चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ भेलपूरी से। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कहते हैं बोरिंग है, कुछ कहते हैं डिफिकल्ट है, तो कुछ कहते हैं इजी है, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और या इसे समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है स्टॉक मार्केट, जानते हैं इस भेलपूरी से। ये बात है उस समय की जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। हमारे स्कूल में एक चिल्ड्रन फेयर लगा जिसमें मुझे भी शॉप लगाने का अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए और डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक भेलपूरी की शॉप लगाऊं। मैंने फॉर्मूला जाना, इसके लिए मम्मी के पास गया और मम्मी से पूछा कि भेलपूरी कैसे बनाई जाती है। उन्होंने मुझे पूरा फॉर्मूला दे दिया। अब मुझे जरूरत थी उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए पैसे की। मैं पापा के पास गया, पापा से पूछा कि मुझे कुछ 100 रुपए दीजिए आप, जिससे कि मैं सामान ला सकूं और अपनी भेलपूरी की दुकान चला सकूं। पापा ने मेरा मन देखा, मन देखने के बाद कहा कि तुम बिजनेस कर रहे हो तो अपना पैसा अपने तरीके से अपने लोगों से इकट्ठा करो, मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि शायद ये मेरे लिए लर्निंग लेसन होगा। तो मैंने कैलकुलेशन की कि टोटल रॉ मटेरियल लगभग 70 to 80 रुपीज का लगने वाला है और उसकी टोटल सेलिंग प्राइस होने वाली है 500 रुपीज। यानी कि मैं लगभग 100 रुपए की शॉपिंग करके, रॉ मटेरियल परचेज करके और उस पर वर्क करके भेलपूरी बनाकर उसको 100 पीस भेलपूरी बना सकता हूं। और 100 पीस भेलपूरी बनाने के बाद में 5 रुपए पर पीस के हिसाब से, यानी कि 5 रुपए पर पैकेट के हिसाब से उससे सेल कर सकता हूं। यदि मैं 5 रुपए पर पैकेट के हिसाब से उन 100 पैकेट को सेल कर पाया, जिसकी मेरी कॉस्टिंग 100 रुपए थी, तो मैं 500 रुपए में बेच पाऊंगा। इसकी कैलकुलेशन मैंने एक कागज पे लिखी इस तरह से, यानी कि 100 रुपए की कॉस्टिंग, 500 रुपए की सेल्स प्राइस, नेट प्रॉफिट 400 रुपए। और ये शीट बनाकर, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर मैं अपने दोस्तों के पास गया कि देखो मेरा 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उसका मैं 500 रुपए प्रॉफिट कमा के आपको दे सकता हूं। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10 रुपए का, 10 रुपए के 10 शेयर आपको परचेज करने हैं, तो बस इतने में आपका काम हो जाएगा। तो मेरे 10 दोस्तों ने मिलकर एक एक शेयर परचेज किए और 10-10 रुपए मुझे दिए। इस तरह से मेरे पास 100 रुपए इकट्ठे हो गए। जब 100 रुपए इकट्ठे हो गए तो मैं बाजार में गया, रॉ मटेरियल परचेज किया, 80 रुपए का रॉ मटेरियल आया, 20 रुपए में मैंने मेरी मजदूरी चार्ज की और इस तरह से टोटल कॉस्टिंग हो गई 100 रुपए। उस 100 रुपए से मैंने 100 पैकेट भेलपूरी बनाए और फेयर के दिन बाजार में, यानी कि चिल्ड्रन फेयर में बेचा। जब बेचा तो मुझे 500 रुपए अर्न हुए। तो शाम को मैंने सारा प्रॉफिट का हिसाब मिलाया, हिसाब मिला के अपने दोस्तों के पास गया, उनसे कहा कि जो आपने 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमने 40 रुपए अर्न करके 50 रुपए हो गए और ये आपके 50 रुपए लीजिए। और हमने इस तरह से कैलकुलेशन करके दी कि 10 रुपए इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट 40 रुपए, टोटल 50 रुपए और 50 रुपए उनको दिए। तो सिंपल वे में यही वो तरीका है जिस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। यानी कि एक कंपनी काम करती है जिसका मैनेजमेंट होता है, वो डिसीजन लेता है और साथ में इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसा वो डिसीजन लेते हैं, जैसा वो काम करते हैं, उसे के अकॉर्डिंग उन इन्वेस्टर्स को फायदा होता है या नुकसान होता है। तो हम जानेंगे स्टॉक मार्केट को इसी तरह से बहुत ईजी तरीके से अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, like, subscribe and share. All the best and thank you.